बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। आपका जो बेसिकली टॉपिक है आउटलाइन के अंदर वो है कि आप अपने जो नेटवर्क की ट्रैफिक है ओवर द नेटवर्क, आप जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जितने भी डाटा वगैरह सेंड कर रहे हैं, उस डाटा को आप महफूज कैसे कर सकते हैं, उस डाटा को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सिक्योर करने से भी पहले आपके पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से, जिनको यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर भेजते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, आप इसका जो कोर्स है बेसिक वो पढ़ चुके हैं, सीसीएन डाटा कम्युनिकेशन का, इसका एसएनए का, जो कि डाटा कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, सीसीएन डीसीएन बोलते हैं हम उसे। तो उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर भेजते हैं। तो नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए सबसे पहली बात जो आपके माइंड में आती है वो ये है कि आपके पास कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए जो आपकी ट्रैफिक को, आपके डाटा को नेटवर्क के ऊपर किसी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाएगा, किसी मीडियम को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो उस मीडिया को, आपकी उस डाटा को, वो डाटा आपका ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो डाटा आपका वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वो डाटा आपका इमेजेस, पिक्चर्स, इस तरह का कोई भी जो है ना वो डाटा हो सकता है। उस टाइप के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जिस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपके डाटा को ओवर द वेब, ओवर द इंटरनेट, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड वेब, किसी भी जगह के ऊपर, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क के ऊपर ये वाला एक ऐसा वाइड प्रोटोकॉल है जो आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाता है। ये तो बात थी कि आपके डाटा की कम्युनिकेशन कैसे होगी, आपकी नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक है वो कैसे ट्रैवल करेगी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। और वो सेट ऑफ रूल्स कौन कौन से हैं आपके? ये HTTP प्रोटोकॉल है जो आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जाएगा। दूसरी बात है कि आपका जो डाटा जा रहा है, क्या वो डाटा सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, जब देखें, जब भी आप रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसको हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इस तरह का कोई भी आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जब भी हो रही होती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, तो तब आपके माइंड में एक बात आती है कि जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, तो क्या वो सिक्योर होके जाती है या इनसिक्योर होके जाती है। सिक्योर का क्या मतलब है कि क्या वो रिक्वेस्ट जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं वो किसी ऐसे फॉर्मेट के अंदर है, वो आपका कोई भी जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लाइक आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका डेबिट कार्ड नंबर हो सकता है, आपका डेबिट कार्ड का पिन हो सकता है। जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उस टाइम जो है आप अपनी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम बेसिकली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, वो शेयर करते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपकी उस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करता है? सेंटर में आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे हैकर्स बैठे होते हैं जो आपके डाटा को स्टील कर लेते हैं, आपके उस डाटा को हैक कर लेते हैं। दरमियान में से जो हैकर्स बैठे होते हैं, तो बात ये है कि अगर आप उस डाटा को इस तरीके से सिक्योर करते हैं कि अगर वो इन्फॉर्मेशन, वो वाला पासवर्ड आपका उस हैकर को मिल भी जाए तो वो उसे क्रैक ना कर पाए। ठीक है, अगर उसको मिल भी जाए तो उस पासवर्ड की शेप या वो कोई ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो कि वो उसे रीड आउट ही ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को बेसिकली, या इस तरह का जो डाटा होता है उसको एक ऐसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, इसके ऊपर हम मल्टीपल जो है वो एल्गोरिदम लगाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्ट कर देते हैं हम अपने पूरे के पूरे डाटा को, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन को, जिसके बाद वो वाला जो डाटा है वो एक ऐसी फॉर्म के अंदर नहीं रहता जो कि पढ़ी जा सके। ठीक है, ये कह सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में वो वाला डाटा जो है वो नहीं रहता, जिसको जो पढ़ी जा सके। यहाँ पे आप डायग्राम्स के अंदर देख रहे हैं कि आपके पास एक HTTP रिक्वेस्ट, कोई क्लाइंट कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपके सर्वर को, और सर्वर उसी HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए उसी रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है कि आपका HTTP वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। एज अ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल, HTTP gives users a way to interact with web resources such as HTML files by transmitting hypertext message between clients and server। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपका ये वाला जो प्रोटोकॉल है, ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एज अ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल काम करता है, जिसकी जब आपका कोई यूज़र जो है, कोई क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर आगे से उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स करता है। डिफरेंट तरह के और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क के ऊपर, जिनमें आपका TCP/IP प्रोटोकॉल है, उसके अलावा UDP प्रोटोकॉल है जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद भी होंगे। TCP/IP प्रोटोकॉल में क्या था, 3 वे हैंडशेकिंग होती है। 3 वे हैंडशेकिंग क्या कि सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। ठीक है, आपका जो क्लाइंट है वो सर्वर से पूछता है कि हाँ जी, मुझे ये वाला डाटा चाहिए। ठीक है, तो सर्वर उसके मुकाबले में उसे एक और पैकेट भेजता है,
रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भेजता है कि हाँ जी मैं फ्री हूँ, आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, या आप इस डाटा के लिए फलां डाटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोबारा से वो वाली जो रेस्पॉन्स है वो क्लाइंट के पास आता है, क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि हाँ जी वो डाटा भेज दें, तो उसके बाद जो सर्वर है, ठीक है, वो दोबारा से रेस्पॉन्स करता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा, जो भी आपको चाहिए होता है वो डाटा आपको दोबारा से देता है। तो इस तरह का जो पूरा पूरा मैकेनिज्म टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के अंदर की जाती है। HTTP clients generally use ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यही वो बात आ गई जो मैंने आपको बता रहा था कि डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनमें आपका TCP/IP इंटरनेट की कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो बेसिकली रिलायबल कम्युनिकेशन होती है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके अंदर आपकी कम्युनिकेशन रिलायबल नहीं होती, आपको इस बात का यकीन नहीं होता कि जो डाटा आप सेंड कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन एंड तक जाएगा भी या नहीं जाएगा, अगर वो चला गया तो उसका रेस्पॉन्स आपको आएगा या नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं कि कुछ आपके पास मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जिस तरह आपके पास टेक्स्ट मैसेज सिंपल आप करते हैं सिम के ऊपर, तो आप मैसेज कर देते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आपका वो मैसेज यहाँ से तो चला गया लेकिन आगे उस बंदे को रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, आपको नहीं पता चलता, आपको तभी पता चलेगा जब वो रिप्लाई करेगा कि हाँ जी मुझे मैसेज मिल गया, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा। उसके मुकाबले में आप व्हाट्सएप मैसेंजर को देख लें, तो इसके ऊपर आप जैसे ही मैसेज सेंड करते हैं तो आपको साथ साथ उसका एक्नॉलेज आ रहा होता है, पता चल रहा होता है कि हाँ जी मैसेज सेंड हो चुका है, अभी अभी अगले बंदे को रिसीव हो चुका है, रिसीव होने के बाद जैसे वो बंदा उससे रीड करता है तो आपको पता चल जाता है, मतलब साथ साथ जो है ना आपको उसका रिप्लाई बैक या कोई ना कोई एक्नॉलेज आता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट होता है रिक्वेस्ट करने वाला उसको उस रेस्पॉन्स का साथ साथ ही पता चलता रहता है। तो इस तरह की इंटरनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसके लिए आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आजकल वो TCP/IP प्रोटोकॉल है, वो यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा लिमिटेशंस क्या है HTTP प्रोटोकॉल के अंदर? अभी हम सिर्फ HTTP को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके जो सिक्योर प्रोटोकॉल हैं जो अब इस कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाते हैं उनकी बात करेंगे। इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस कह लें या इसके ड्रॉबैक्स कह लें, तो दोनों मुनासिब होंगे। लिमिटेशंस क्या है कि जब HTTP को सिंपल यूज़ करते हो, आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सेंड करते हैं, तो आपका जो डाटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कोई पासवर्ड वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप सेंड करते हैं तो आपका वो वाला डाटा एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जा रहा होता है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं फिगर के अंदर कि आपको कार्ड नंबर सेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर के ऊपर, तो दरमियान में एक हैकर बैठा है, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को हैक करके क्रैक करके अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपका फेसबुक आप देखते हैं कि कभी कभी आपका वो पासवर्ड वगैरह जो है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, वो एक्चुअल में हैकर नहीं होते, मतलब आप खुद किसी तरीके से हैक हो रहे होते हैं, आप खुद अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को, कोई बंदा जो हैकर होता है वो एक धोखेबाजी से आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका पासवर्ड वगैरह जो ले रहा होता है। तो HTTP क्या करता है, यहाँ पे HTTP से रिक्वेस्ट जा रही है आपकी सर्वर के पास, तो HTTP से सर्वर तक आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाएगी, ठीक है, जब हम HTTP की बात करते हैं, जब हम HTTP के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम SSL बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसको HTTP के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो वो वाली जो आपकी कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। सिक्योर कैसे होगी, क्या अब जो भी कम्युनिकेशन आपकी होगी HTTP के थ्रू डेस्टिनेशन तक, वो बिल्कुल एंड टू एंड सिक्योर होके जाएगी और आपका डाटा जो है वो एनक्रिप्ट होके जाएगा। अब क्या होगा इसमें कि आपका जो हैकर बैठा है दरमियान में, वो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन को पा भी लेता है, इन्फॉर्मेशन आपकी देख भी लेता है जो आपने सेंड की थी, तो उसको वो क्रैक नहीं कर पाएगा, मतलब वो एक ऐसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी आपकी वो इन्फॉर्मेशन कि उसको पढ़ा नहीं जा सकेगी, वो जो हैकर है उसको पढ़ नहीं सकेगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे सेंड किया था 1 2 3, ठीक है, अगर ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता तो जो हैकर है वो उसको पढ़ सकता था, लेकिन अगर यही वाला टेक्स्ट एक ऐसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट तरह के एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स लगा के, लेट्स जो 1 है उसको उसने इस तरह कन्वर्ट कर दिया था @ साइन, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट की मदद से थोड़ा सा सही लिखा नहीं जा रहा तो उसको ज़रा, उसके अलावा 2 को एक्सक्लेमेशन मार्क, 3 को उसने इस तरह का कोई जो साइन था, ठीक है, सिंबल था लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल, इस तरह से उसने जो है ना वो उसको कर दिया। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड और नहीं की जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हैकर आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक नहीं कर पाता। अच्छा, SSL क्या करता है, SSL इज अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप, ये एक नेटस्केप जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनी थी, उसकी तरफ से बनाया गया था फॉर ट्रांसमिटिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बाय द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है जो आप पब्लिक नहीं करना चाहते, ठीक है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए बेसिकली ये वाला प्रोटोकॉल जो है डिज़ाइन किया गया था। इसी प्रोटोकॉल को दोबारा बाद में HTTPS के साथ HTTP के साथ लगा दिया गया और वो क्या बन गया आपके पास
HTTPS बन गया। आप अक्सर जो वेबसाइट्स वो देखते हैं जिन जो कि सिक्योर नहीं होती है, उनके साथ सिर्फ HTTP लिखा होता है। वो एक HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन सर्वर तक पहुंचा रही होती है, लेकिन वो वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास सिक्योर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, जो भी आपके पास ऑफिशियल साइट्स हैं गूगल की, वो उनकी तमाम की जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सिक्योर होती है। और कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जो कि सिक्योर नहीं होती, वो सिर्फ HTTP पे काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये काम होता है SSL का। HTTPS के एडवांटेजेस क्या क्या है कि आपकी एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन कैसे होती है कि आप कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि आपको इस चीज़ का सर्टिफिकेट देती हैं कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिस साइट के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो साइट किसी भी एक ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है। ठीक है, उसको इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि उसके ऊपर जो है वो इस तरह की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव या प्राइवेट डाटा जो है वो सेंड किया जा सकता है। एक आपकी आइडेंटिटी को देखा जाता है, दूसरा आपका जो डाटा है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, एक अनडिजायर मॉडिफिकेशन जो है वो आपके डाटा के अंदर नहीं होती। आपकी डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मतलब चेंज नहीं हो सकती। जब वो डाटा सिक्योर होगा तो ऑब्वियसली जैसे आप सेंड करेंगे ऐसी डेस्टिनेशन पे जाके रिसीव भी होगा, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है जी, उसके अलावा SEO, गूगल वांट्स टू सेंड इट्स यूजर्स टू सिक्योर साइट्स। SEO का आपको पता होगा कि जिस तरह आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, आप मतलब रैंकिंग जो है बढ़ती है आपकी साइट्स की। ठीक है, SEO एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपकी साइट्स की जो है वो रैंकिंग बनाई जाती है। जब भी आपको क्यूरी करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करने लगते हैं, तो आपकी वो वाली साइट जो है वो हाई रैंक पे आती है, सबसे ऊपर आ जाती है। क्योंकि मोस्टली यूज़र जो होते हैं उनका वो प्रेफर उसी चीज़ को करते हैं, सर्च करते हैं जैसे जो साइट सबसे ऊपर होगी रैंकिंग में, या वैसे भी वेब पेज के ऊपर जो सबसे ऊपर होगी उसको हम जो है वो ओपन करते हैं। तो ये भी उस पर्पज़ के लिए, ये भी मतलब उसका एक एडवांटेज है HTTPS का। उसके अलावा TLS जो है इसका एक अपग्रेडेड वर्जन कह लें, SSL प्रोटोकॉल का इसका एडवांस वर्जन कह लें, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो है आपके पास वो सिक्योर सॉकेट लेयर SSL प्रोटोकॉल है, तो इसलिए हम जो है वो SSL को यूज़ करते हैं। TLS भी ऐसे ही काम करता है। बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा डाटा की प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, डाटा को जो है वो पब्लिक यूज़र से या हैकर से प्रोटेक्ट रखता है, या डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है। आपके डाटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी चेंज वगैरह नहीं होता। ठीक है, ये सारी वही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है जी आपके पास कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि आपकी उस कम्युनिकेशन को, ठीक है, जब भी आप कोई होस्टिंग वगैरह परचेज करते हैं तो आपको कुछ डोमेन होस्टिंग होती हैं जो सिक्योर होती हैं, कुछ होती हैं जो सिक्योर नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं कि आप किसी भी साइट के ऊपर जो है वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल आसानी से भेज सकते हैं। आपको इस बात की बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आपका जो डाटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो कि ये सर्टिफिकेट जो है वो देती हैं बाकी सारे यूज़र्स को, जो भी होस्टिंग या डोमेन वगैरह लेते हैं उनको। GoDaddy होगी, DigiCert होगी, कोमोडो होगी, आइडेंट ट्रस्ट होगी, ये सारी की सारी जो है SSL अथॉरिटीज़ हैं। इनके बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आप जो है वो विकीपीडिया पे जाके या गूगल पे जाके सर्च करेंगे इन अथॉरिटीज़ के बारे में, तो आपको मज़ीद इनकी हो जाएगी। अच्छा, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट बेसिकली ऐसे ही होता है जिस तरह आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट क्या, एक प्रूफ होता है कि आपने ये वाला काम किया है। ठीक है, जब भी आप डोमेन या होस्टिंग वगैरह ली जाती है, कोई बंदा कोई यूजर डोमेन होस्टिंग लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट असाइन कर दिया जाता है जो इस चीज़ का प्रूफ होता है कि ये जितनी भी कम्युनिकेशन होगी साइट के ऊपर वो सिक्योर है। ठीक है, उसे कोई बंदा जो है वो स्टील नहीं कर सकता। SSL सर्टिफिकेट इज अ स्मॉल डाटा फाइल इंस्टॉल्ड ऑन अ वेब सर्वर, जो कि आपके वेब सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जानी होती है वेब सर्वर के पास। वहाँ से जो है वो ऑथेंटिकेशन हो गए, ऑथराइजेशन हो गए, तो तमाम की तमाम परमिशन जो है वो आपको असाइन होनी होती है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपका सर्वर के ऊपर एक फाइल होती है जो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है, और वहाँ से जाके ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये वाला जो वेबसाइट है क्या ये सिक्योर है या नहीं है, इसके ऊपर जो ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दो तरह के काम जो है वो SSL सर्टिफिकेट करता है। एक कौन सा, आपकी अथेंटिसिटी, अथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, वैलिडेशन, जिस तरह आप चेक करते हैं कि आया कि ये वाला जो यूज़र है ये इंफॉर्मेशन जो है ये अथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपके डाटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है वो हेडर्स वगैरह लगा के,
तो आपके डाटा को मजीद सिक्योर किया जाता है। HTTP और SSL का, HTTPS और HTTP का दोनों का थोड़ा सा मेजर सा डिफरेंस है कि HTTP के ऊपर जो कम्युनिकेशन है, आपका जो डाटा है वो सिक्योर नहीं होता है, HTTPS के ऊपर आपका डाटा सिक्योर होता है। ठीक है, जो HTTPS है वो आपका डिजिटल आईडीज यूज़ करता है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो सर्टिफिकेशन जो ऑथराइज अथॉरिटी से आपको मिले होते हैं, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, जबकि HTTP के अंदर ऐसा नहीं होता। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। उसके अलावा HTTP के ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर होती है, जबकि HTTPS के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अनरीडेबल फॉर्म के अंदर होती है, या एनक्रिप्शन एल्गोरिथम डिफरेंट तरह के उसके ऊपर लगे होते हैं जो आपके डाटा को चोरी नहीं होने देते। SSL के गोल्स क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना, इंटेग्रिटी प्रोवाइड करना, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इन तीनों को मिला के आपका बनता है CIA, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट बोलते हैं CIA। C मीन कॉन्फिडेंशियलिटी, I मीन इंटेग्रिटी और A मीन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। उसके अलावा जो आपका SSL प्रोटोकॉल स्टैक है, देखिए जब भी आप कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन लेयर होती है ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के दरमियान ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर से डाटा आ रहा है। बेसिकली आपका एप्लीकेशन लेयर वो इंटरफेस है जहाँ से आपका यूजर डाटा को सेंड करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर है जो कि आपके डाटा को आगे ट्रांसमिट करेगी, जिसके ऊपर डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स लाइक TCP/IP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। और दरमियान में आएगी आपकी SSL लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से डाटा SSL को दे दिया जाएगा, यहाँ पे एनक्रिप्शन होगी और डाटा को आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह रिसीविंग एंड पे जाके आपके उस डाटा की डिक्रिप्शन होगी। तो आपकी ये जो डाटा आता है SSL लेयर के ऊपर, यहाँ पे SSL लेयर के साथ एक हेडर अटैच कर दिया जाता है, और उस हेडर के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले उस हेडर के अंदर, ठीक है, उस प्रोटोकॉल जो आपका SSL का एक हेडर बनता है, उसके अंदर ये आगे डिफरेंट फर्दर प्रोटोकॉल्स हैं छोटे छोटे। ये प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले आपका SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल, SSL चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल, SSL अलर्ट प्रोटोकॉल एंड HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का ऑलरेडी आपको बता दिया है। SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या करता है आपका, देखिए जब भी आपको कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका एक कोई ना कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए लाजमी। ठीक है, तो कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होता है वो इसी तरह SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है कि रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है सर्वर से कि हाँ जी आप डाटा को सेंड कर दें, और उसके बाद डाटा को सेंड कर दिया जाता है। तो ये पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म है, ये जितना भी काम होता है ये SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल करता है। ये काम करने के अलावा ऑथेंटिकेशन, दो एंटिटीज़ के दरमियान जो भी ऑथेंटिकेशन होती है परफॉर्म की जाती है, वो भी इसी प्रोटोकॉल का काम होता है। उसके अलावा SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है। इसका जो आगे सब प्रोटोकॉल हेडर के अंदर जो डिफरेंट छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या काम करते हैं, ये उनकी बात हो रही है। उसके अलावा आपका जो मैसेज होता है उसको उसकी जो चेक करता है कि उसके अंदर कोई अनडिजायर्ड मॉडिफिकेशन तो नहीं है, कोई बंदा या कोई हैकर जो बैठा हुआ था उसने कोई उसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं की, या नेटवर्क की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो है उसके अंदर कोई जो है वो बिट वगैरह करप्ट तो नहीं है। इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर चेक की जाती है। अच्छा जी, SSL चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि एक बिल्कुल आपके पास एक सिंगल मैसेज होता है। ठीक है, वो सिंगल मैसेज उसका साइज क्या होता है, और वो सिंगल मैसेज की वैल्यू क्या होती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे होते हैं, उस मैसेज का साइज, उस मैसेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उस मैसेज का साइज कितना होता है। ठीक है, और ये मैसेज बेसिकली नोटिफाई क्या करता है, दिस मैसेज नोटिफाइज द सर्वर दैट ऑल द फ्यूचर मैसेजेस विल बी एनक्रिप्टेड यूजिंग द एल्गोरिथम। ये इस चीज़ की यकीन दहानी कराता है कि आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं आया कि वो एनक्रिप्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जो एनक्रिप्शन जो पीछे प्रोटोकॉल्स आपने पढ़े हैं उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए क्या उसके ऊपर एनक्रिप्शन अप्लाई हुई है या नहीं हुई। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा का सारा काम जो है वो SSL चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल का होता है। उसके अलावा है आपके पास अलर्ट प्रोटोकॉल। अलर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है, सिंपल आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज आते हैं, ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हुई, सिंपल इसी तरह जिस तरह आपने नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल के अंदर पिंग का प्रोटोकॉल पढ़ा था। ठीक है, पिंग प्रोटोकॉल, पिंग जो टूल पढ़ा था उसके अंदर आपको कोई ना कोई एक्नॉलेज आ रहा होता है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, अलर्ट आ रहा होता है। ठीक है, कि इतने पैकेट आपके सेंड हो गए हैं, इतने पैकेट आपके लॉस हो गए हैं, टोटल आपके जो पैकेट सेंड हुए डेस्टिनेशन तक वो इतने हैं, इतने परसेंट लॉस हुए हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो आ रही होती है बेसिकली ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू आ रही होती है, और जिसको हम अलर्ट भी कहते हैं या अलर्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पे वो जो वहाँ पे ICMP हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही प्रोटोकॉल बेसिकली अलर्ट प्रोटोकॉल एज अलर्ट प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। दिस मैकेनिज्म यूज्ड इन SSL टू इन्फॉर्म द अदर एंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी और फेलियर इन ऑथेंटिकेशन। फेलियर के अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर कोई फेलियर होती है या आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो इंटरप्ट होती है, तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ये वाला जो प्रोटोकॉल है वो प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया जी।
उसके अलावा आपकी SSL के बारे में कुछ थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो आपका ये वाला आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, जो कि था नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से, कि आप अपनी नेटवर्क के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर कैसे करते हैं। आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट क्लास में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे।